कारक प्रकरण हमारा चल रहा है। ठीक है, कारक प्रकरण में हमने अब तक कौन से कारक सीखे हैं? सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और कल हमने संप्रदान कारक सीखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। आज हम सीख रहे हैं अपादान कारक, जो कि 5वें नंबर का कारक है। तो अपादान कारक के लिए विभक्ति कौन सी रहती है? तो पंचमी विभक्ति रहती है। पहले अपादान कारक किसे कहते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर मराठी में परिभाषा दी है, तो मराठी में देखते हैं पहले। एक वस्तू एका वस्तूपासून, आता इथे वस्तू शब्दाचा अर्थ फक्त वस्तू असाच नाही घ्यायचा, तर वस्तू म्हणजे व्यक्ती असा घ्यायचा आहे। ठीक आहे, व्यक्ती वस्तू वेगळी होत असेल तर ज्यापासून वेगळी होत आहे त्याला अपादान कारक असं म्हणतात। आणि अपादान कारकाची पंचमी विभक्ती होते। एक वस्तू एखाद्या वस्तूपासून वेगळी होत आहे, तर ज्यापासून वेगळी होत आहे त्याला काय म्हणायचं? अपादान कारक। जसं उदाहरणार्थ, झाडावरून पाणी पडतात। ठीक आहे, झाडावरून पाणी पडतात, तर पाणी कशापासून वेगळी होत आहे? झाडापासून. झाडापासून। मग झाड काय आहे? कोणतं कारक आहे झाड? अपादान कारक. अपादान कारक। समझलंय? व्याख्या समझ लिए? हो. ठीक है, अपादान कारक किसे कहते हैं? जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, तो जिससे भी अलग हो रही है उसे कहते हैं अपादान कारक, और जिससे अलग हो रही है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसलिए उस शब्द की हम कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी विभक्ति करेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में उदाहरण दिए हैं। कृषकः ग्रामात् आगच्छति। एक किसान है, वो गांव से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? गांव से आ रहा है। मतलब किसान की आने की क्रिया कहाँ से अलग होती है, हो रही है? गावात. गांव से अलग हो रहा है। किसान गांव से अलग हो रहा है, तो जिससे भी अलग हो रहा है उसे कहते हैं अपादान कारक, और उसकी पंचमी विभक्ति करते हैं। इसलिए ग्राम शब्द है, तो ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन ग्रामात होता है, तो इसलिए ग्रामात। कृषकः ग्रामात आगच्छति, गांव से आ रहा है। शेतकरी गावापासून येत आहे। कृषकः तस्मात् आगच्छति, किसान वहां से आ रहा है। कृषकः कस्मात् आगच्छति, किसान कहाँ से आ रहा है? कृषकः ग्रामात् आगच्छति, किसान गांव से आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक वाक्य बोलना है, बालक विद्यालय से आ रहा है। बालक विद्यालय से या विद्यार्थी विद्यालय से आ रहा है, कैसे बोलेंगे? सर कौन बोल? हाँ, गायत्री मैम। बालक विद्यालयात आगच्छति। बालकचा बालक शब्द कसा काय प्रयोग होईल? बालकः. बालकः विद्यालयात आगच्छति, कहाँ से आ रहा है? विद्यालय से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विद्यालय से अलग हो रहा है, तो अपादान कारक क्या है? विद्यालय। आगे देखिए, मेघाभ्याम वर्षा भवति। अब ये द्विवचन में अपादान कारक है। वर्षा भवति, वर्षा म्हणजे काय? पाऊस। वर्षा मतलब क्या? बारिश। बारिश मतलब पानी कहाँ से अलग हो रहा है, कहाँ से गिर रहा है? दो मेघों से। बादल से गिर रहा है, मेघों से गिर रहा है, दो मेघों से, द्विवचन है इसलिए। तो मेघाभ्याम, ताभ्याम वर्षा भवति, उससे वर्षा होती है, उन दोनों से वर्षा हो रही है। काभ्याम वर्षा भवति, मेघाभ्याम वर्षा भवति, बहुवचन। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, पतन्ति मतलब गिर रहे हैं।
क्या गिर रहे हैं? फलानी, फल गिर रहे हैं। कहाँ से गिर रहे हैं? बहुत सारे वृक्ष से गिर रहे हैं। मतलब फल कहाँ से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। इसलिए वृक्ष क्या है? अपादान कारक है। वृक्ष शब्द क्या है? अपादान कारक। और कितने वृक्ष से? बहुत सारे वृक्ष है, इसलिए बहुवचन में तो पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या हुआ? वृक्षेभ्यः। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। पेड़ से फल गिरते हैं, गिर रहे हैं। बहुत सारे पेड़ों से फल गिर रहे हैं। तेभ्यः फलानि पतन्ति। उन सबसे फल गिर रहे हैं। केभ्यः फलानि पतन्ति। किससे फल गिर रहे हैं? वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। वृक्षों से फल गिर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अपादान कारक समझ में आ रहा है? जैसे कोई एक छात्र है, वो घर से निकल गया है, कहाँ? विद्यालय जाने के लिए निकल रहा है। ठीक है, तो हमें बोलना है कोई एक छात्र घर से जा रहा है। घर से जा रहा है। अभी घर के लिए शब्द क्या है? गृहे गृहम। गृह। गृह शब्द है। वाक्य कैसे बनेगा वैशाली मैम? छात्रः हम्म गृहात् हम्म आगच्छति। हम्म। छात्र घर से आ रहा है ऐसे बोलना है तो आगच्छति। छात्रः गृहात् आगच्छति सम्यक। और गृहात् जा रहा है तो आगच्छति छात्रः गृहात् गच्छति। घर से जा रहा है। गच्छति। ठीक है, समझ लें। स्त्रीलिंग में Yes. स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए। अभी पंच में अपादान में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, बस जो अपादान का शब्द है वो शब्द अभी स्त्रीलिंग में रहेगा। देखो, सा सरितायाः जलम आनयति। यहाँ पर सा के लिए हम महिला लेते हैं। ठीक है, या सीता। सीता शब्द लेते हैं। सीता सरितायाः जलम आनयति। सीता नाम की महिला है। सरितायाः, सरिता मतलब नदी, नदी से पानी ला रही है। कहाँ से पानी ला रही है? नदी से पानी ला रही है। इसलिए कि पानी लाने की क्रिया कहाँ से अलग हो रही है? नदी से पानी ला रही है। तो इसका मतलब नदी क्या हुआ? नदी के लिए जो शब्द है सरिता वो अपादान कारक, और उसकी पंचमी विभक्ति एक वचन किया सरितायाः। सीता तस्याः जलम आनयति। सीता वहां से पानी ला रही है। सीता कस्याः जलम आनयति। सीता कहाँ से पानी ला रही है? सीता सरितायाः जलम आनयति। सीता नदी से पानी ला रही है। कक्षाभ्याम छात्राः निर्गच्छन्ति। निर्गच्छन्ति गलत रूप दिया है यहाँ पर, निर्गच्छन्ति नहीं चाहिए, निर्गच्छतः चाहिए। ठीक करते हैं हमसे। ठीक है, निर्गच्छतः, क्योंकि द्विवचन है ना, तो क्रियापद भी द्विवचन में चाहिए, यहाँ पर बहुवचन में। कक्षाभ्याम छात्राः, नहीं छात्राः से बहुवचन सही है। छात्राः कर्ता बहुवचन में है ना, सही है। निर्गच्छन्ति ही सही है। कक्षाभ्याम, कक्षा मतलब दो क्लास, क्लास से छात्र निर्गच्छन्ति निकल रहे हैं। जैसे असेंबली है और असेंबली के लिए नीचे जाना है, या गेम का पीरियड है तो उसके लिए नीचे जाना है, क्लास से बाहर जाना है ग्राउंड पर। तो दो कक्षा से छात्र निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं छात्र? कक्षा से। तो कक्षाभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन। सरितायाः सरिताभ्याम
उस तरह से कक्षायाः कक्षाभ्याम, 2 कक्षा से छात्र निकल रहे हैं। ताभ्याम छात्राः निर्गच्छन्ति, उन दोनों से छात्र निकल रहे हैं। ताभ्याम छात्राः निर्गच्छन्ति, किन दोनों से छात्र निकल रहे हैं? तो कक्षाभ्याम, 2 कक्षा से, 2 कक्षा से छात्र निकल रहे हैं बहुवचन में। लताभ्यः पत्राणि पतन्ति, पत्राणि मतलब पत्ते, पतन्ति मतलब गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे, कहाँ से? लताओं से, लता मतलब वेल, ठीक है, पेड़, बहुत सारे लताओं से पत्ते गिर रहे, तो लताभ्याम। ताभ्याम पत्राणि पतन्ति, उन सब से पत्ते गिर रहे हैं। ताभ्याम पत्राणि पतन्ति, किन सब से पत्ते गिर रहे हैं? तो लताभ्यः, ताभ्यः पत्राणि पतन्ति, लताभ्यः पत्राणि पतन्ति। समझ में आ रहा है? पत्ते गिरने की क्रिया लताओं से अलग हो रही है, और जिससे भी अलग हो रही है उसे कहते हैं अपादान कारक, और अपादान की की जाती है पंचमी विभक्ति, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लताभ्यः ऐसे पंचमी विभक्ति की, और बहुवचन क्यों किया? क्योंकि बहुत सारी लताएं हैं इसलिए, ठीक है। हो समझ में आया है? हो सर। नपुंसकलिंग में यस देखिए, सर। अभी यहाँ पर हो आपादान सर। कारक से नपुंसकलिंग में दिया गया है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे रामः गृहात् आगच्छति, अर्थ क्या है? अर्थ बताओ। राम घरी येतो राम घरी, राम गृह से आ घर रहा से आ रहा है। आ रहा है। राम घर से है। आ राम रहा है। घरातून निघतो। रामः तस्मात् आगच्छति, राम वहां से आ रहा है या उससे आ रहा है। रामः कस्मात् आगच्छति, राम कहाँ से आ रहा है? रामः गृहात् आगच्छति। समझ में आ रहा है? नयनाभ्याम अश्रूणि पतन्ति, अश्रूणि मतलब आंसू, पतन्ति मतलब गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे, कहाँ से गिर रहे हैं? नयन आँख और नयन कितने हैं? दो 2 नयन है ना। तो नयनाभ्याम, 2 नयन से आंसू गिर रहे हैं, ठीक है। ताभ्याम अश्रूणि पतन्ति, उन दोनों से आंसू गिर रहे हैं। ताभ्याम अश्रूणि पतन्ति, इन सब से अश्रु गिर रहे हैं। तो नयनाभ्याम अश्रूणि पतन्ति, 2 नयन से आंसू गिर रहे हैं। आंसू गिरने की क्रिया है, आंसू गिर रहे, तो आंसू किससे अलग हो रही है? तो 2 आंखों से अलग हो रहे हैं, इसलिए वो 2 आंख क्या है? अपादान कारक है, इसलिए उसकी हमने कौन सी विभक्ति की? पंचमी विभक्ति की। नपुंसकलिंग बहुवचन। छात्राः गृहेभ्यः आगच्छन्ति, टीचर है, स्कूल छात्र आते हैं विद्यालय में, तो कहाँ से आते हैं इतने सारे छात्र? अपने अपने घर से आते हैं, तो छात्र घर से आते हैं, तो छात्राः गृहेभ्यः आगच्छन्ति, बहुत सारे छात्र बहुत सारे घरों से आगच्छन्ति आ रहे हैं। छात्राः तेभ्यः आगच्छन्ति, छात्र उन वहां से आ रहे हैं। छात्राः केभ्यः आगच्छन्ति, छात्र कहाँ से आ रहे हैं? छात्राः गृहेभ्यः आगच्छन्ति, छात्र बहुत सारे घरों से आ रहे हैं। अपादान कारक समझ में आए? कुछ डाउट है? समजला सर। नो सर। अभी मैं आपको हिंदी में वाक्य बताता हूँ, उसका आपको संस्कृत में बताना है, ठीक है। बालक पुणे से गांव जाता है, या पुणे से जा रहा है। गांव पुणे से, सॉरी, बालक पुणे से जा रहा है। अर्णव, बाल
बालकः पुणे पुणे बालकः पुण्यात गच्छति. गच्छती. तर पुणे कोणत्याही शहराचं नाव जर आपल्याला संस्कृतमध्ये म्हणायचं असेल तर त्या पुण्यनगर शहराच्या नावानंतर नगर शब्द जोडायचा आहे. आणि कोणत्याही गावाचं नाव आपल्याला संस्कृतमध्ये बोलायचं असेल तर त्या गावाच्या नावानंतर ग्राम शब्द जोडून वाक्य तयार करायचं आहे. हे कायम लक्षात ठेवा. जसं की पुणे शब्द संस्कृतमध्ये जशाच्या तसा नाही चालवला जात. तर पुणे नगरात बालकः पुणे नगरात गच्छति. बरोबर आहे उत्तर. फक्त पुणे नगरात अशा पद्धतीने. समजलंय? यस सर. तर हो सर. तर ते पुण्यनगरम पण होऊ शकतं ना. पुण्य नगरम नगर शब्द तेच सांगितलं ना मी. नगर शब्द जोडायचा आहे. पुण्य नगरात पुणे और नगरात पुणे नगरम पुण्य नगरम. लेकिन नगर शब्द जोड़कर नगर शब्द की विभक्ति करनी है. समझ में आया ना? सर लता का मीनिंग क्या होता है? लता मतलब बेल. इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ओके पेड़ के सर. ऊपर चढ़ती है ना लचीली. हाँ ओके सर. बेल बेल. मराठीमध्ये वेळ वेल. हे समजलंय? अपादान कारक समजलंय? वाक्य तयार करताय. कोण कोण तयार करते वाक्य? होमवर्क मध्ये. सध्या मी तरी काय करत नाहीये. हो. बाकीचे मी पण नाही केलं सर. ट्राय करा. सध्या लग्नाची घाई गर्दी चालू एकदा आहे त्यामुळे तुम्हाला काहीच सर यायला नाही. माझी लागलं ना. एक्झाम चालू म्हणून मी ओके. सर मी एक वाक्य सांगू का? सांगा ना. बालकः अश्वात पतति. हा. बालकः अश्वात पतती. बरोबर आहे. अश्वात पतति. कशापासून पडत आहे? कुठून पडत आहे? तर अश्वात. घोड्यापासून घोड्यावरून. त्याची पडण्याची अश्वात. क्रिया घोड्यापासून वेगळी होत आहे. म्हणून हो. घोडा काय झाला? अपादानकारक. म्हणून त्याची अपादानकारक पंचमी झाला. विभक्ती ग्रामाप्रमाणे अश्वात. बरोबर आहे. अश्वात. हे समजलंय ना? यस सर. हो सर. थांबूया तिथे. उद्या आपण पुढचं कारक घेणार आहोत. त्याच्यामुळे मागच्या सगळ्या कारकांची चांगली रिव्हिजन करा. अभ्यास करा. ठीक आहे? हो तर सर. उद्या मी बहुतेक जॉईन होईल का नाही माहिती नाही. उद्या रेकॉर्डिंग संध्याकाळी गोंधळ आहे करा. पाठ करेल काय. हा. शुभरात्री सर्वेभ्यः. शुभरात्री सर. शुभरात्रि सर. शुभरात्रि. शुभरात्री सर्वेभ्यः आचार्य. प्रोपन्नर नामाशुभ